नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड से लगने वाली बिहार की जमुई सीट पर भगवान बिरसा मुंडा के जयंती शताब्दी समारोह के सिलसिले में पधारेंगे और वो कई योजनाओं और कार्यक्रमों का शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की एक सप्ताह के अंदर, बल्कि यूं कहें कि 3 दिनों के भीतर ये दूसरी बड़ी यात्रा है बिहार की। और आप इसका अंदाजा लगा रहे हैं कि बिहार में अगले साल चुनाव है। हालांकि अभी देरी है 1 साल की, लेकिन अभी झारखंड में चुनाव है और झारखंड बिहार का ही हिस्सा रहा है। झारखंड से लगने वाली सीट पर प्रधानमंत्री के इस दौरे का, और वो भी बिरसा मुंडा से संबंधित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का यहाँ आना निश्चित रूप से झारखंड की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाला होगा। बिहार का तो करेगा ही। अब बिहार की जितनी राजनीतिक और ज्ञानवर्धक संवेदनशीलता रही है, उस हिसाब से बिहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य गिना जाता रहा है। कल पहले दौर के मतदान के बाद वहां परिस्थितियां थोड़ी दूसरी बन गई है। वहां जो हालात बने हैं वो जयम की सरकार यानी हेमंत सोरेन की इंडिया फ्रंट की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। जो सीटें अभी हो चुकी हैं उनके अलावा 38 सीटों पर और अगले दौर में 20 नवंबर को मतदान होगा। अब उन सारी सीटों पर जो होने वाले मतदान है उसको प्रधानमंत्री के इस दौरे के कार्यक्रम से प्रभाव पड़ेगा, उसका आकलन तो यही किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो चुनाव हो चुके हैं और जो वहां के चुनावी हालात हैं उसको देखते हुए कई वरिष्ठ पत्रकारों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने सीधा सा सपाट शब्दों में कह दिया है कि इस बार जेएमएम के लिए यानी इंडिया फ्रंट के लिए झारखंड बड़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बार बीजेपी के लिए कहीं यानी एनडीए गठबंधन के लिए रास्ता कहीं ज्यादा आसान और साफ सुथरा दिख रहा है। 38 सीटों पर जहां मतदान 20 नवंबर को होने हैं उस पर तो बाद में आकलन प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अभी जो वहां के हालात जिस तरह से पत्रकारों ने वर्णन किए हैं उन आधार पर ये आकलन किया जाना बड़ा स्वाभाविक है कि झारखंड में बीजेपी की राह बड़ी आसान होती दिख रही है। वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक हिंदुस्तान के जो कार्यकारी संपादक हैं स्थानीय रांची के चंदन मिश्रा जी से बात हुई। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार बीजेपी की राह कहीं ज्यादा आसान है। और दूसरे पत्रकारों ने भी कुछ सरकारी सूचना माध्यम के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार और जो अधिकारी कह सकते हैं उनका आकलन है कि अभी मामला आर पार का नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के स्टार प्रचारक होने के बावजूद जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से चुनौतीपूर्ण हालात हैं, वो सुखद नहीं कहे जा सकते। हालांकि कल्पना सोरेन एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला हैं और उनके चुनाव प्रचार में उतर आने से जेएमएम को लाभ तो मिला है, लेकिन कई सीटें उनके लिए चुनौतीपूर्ण हैं। और जो 43 सीटों पर जहां चुनाव हो चुके हैं उनमें जो भी गठबंधन या जो भी पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतती दिखेंगी, सरकार उसी के हाथों बनने वाली है। अब 38 जो शेष सीटें रह गई है विधानसभा की, उन पर 20 नवंबर को मतदान जब होंगे उनमें बंटे हुए क्षेत्र हैं। कई क्षेत्र भाजपा के प्रभाव वाले हैं और कई क्षेत्र जेएमएम तथा इंडिया फ्रंट और दूसरों के प्रभाव वाले। तो उसमें बहुत ज्यादा निर्णायक स्थिति कल वाले मतदान यानी जो बुधवार को मतदान संपन्न हो गए 43 सीटों पर, उनसे ही सब कुछ तय हो जाना स्वाभाविक है। पलामू प्रमंडल की
9 सीटों में कहा जा रहा है, एक आकलन बताया जा रहा है पत्रकारों के द्वारा कि 6 से 7 सीटें बीजेपी इस बार जीतने की स्थिति में है। कोल्हान में 13 सीटें हैं और कोल्हान क्षेत्र में पिछली बार बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वहां मात्र 2 सीटें ही पार्टी निकाल पाई थी, लेकिन इस बार कोल्हान की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है और अगर नतीजे इसके किस्मत इसके साथ दे गई तो 9 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी कोल्हान क्षेत्र में जीत सकती हैं। और पिछले अभी अब बात करें अगर उत्तरी छोटानागपुर और बाकी दूसरे हिस्सों की, तो उनमें भी बड़ा शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं और बड़े नेताओं के योगी आदित्यनाथ से लेकर के हम बात करें स्टार प्रचारकों की भाजपा की और दूसरे गठबंधन साथी के नेताओं की, तो उन सब के चुनाव प्रचार अभियान का असर पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत सकने की स्थिति में 43 में से माना यह जा रहा है कि करीब 24 से 28 सीटें या ये 30 तक मामला पहुंचता हुआ बताया जा रहा है। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 38 सीटों में जहां संताल परगना और कोयलांचल की सीटें हैं, उन सब सीटों पर अब 20 नवंबर को मतदान होगा और संताल परगना शिबू सोरेन के प्रभाव वाला इलाका है। संताल क्षेत्र उनका अपना गढ़ रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले इस बार बेहतर दिखाई देती हुई बताई जा रही है। ज्यादातर पत्रकारों का आकलन है कि संताल परगना में इस बार उनके घर में ही यानी सोरेन परिवार को घर में ही मात देने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने रूठे हुए और बिदके हुए साथियों को और साथ साथ अपने नेताओं को गले लगाकर के भी बेहतर प्रदर्शन की तरफ रुख अख्तियार किया और कामयाबी के शिखर तक पहुंचने में इससे उसको आसानी हो सकती है। बाबूलाल मरांडी और आजसू के नेताओं से बार बार रूट और मनाने का सिलसिला जो था वो खत्म हो चुका है और अब तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में फिर से नई एनडीए सरकार का गठन करेगी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी, लेकिन 20 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें ये तो होना अभी बाकी है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उस 38 सीटों पर अपना प्रदर्शन शानदार बनाती है या फिर इंडिया गठबंधन या यूं कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी पार्टियां बेहतर पकड़ बनाती हैं। लेकिन आकलन जो है, जिन पत्रकारों की बात मेरे से हुई है, उनका अंदाजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है और शेष सीटों पर भी जब चुनाव होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हेमंत सोरेन ही एक तरफा जीत के भागीदार बनेंगे। संताल परगना जो उनका अपने प्रभाव वाला इलाका है, उस क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार और उसके सहयोगी दलों ने बेहतर प्रदर्शन करने की ठानी है और जो हालात चुनाव पूर्व के पूर्वानुमान बता रहे हैं उसके अनुसार इन क्षेत्रों में बीजेपी ने एक तरह से डंका बजाने की तैयारी कर ली है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद जब 5 दिनों बाद जब आखिरी दौर का मतदान होगा तब ये साफ हो जाएगा कि सरकार कैसी बन रही है, कितने पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी या मिला जुला कर सरकार बनेगी। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों और सूचनादाताओं की खबर है वो उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़त में है और झारखंड में सत्ता में आने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये विचार करने का विषय है हेमंत सोरेन के लिए और बाकी उनके सहयोगी दलों के लिए। लालू प्रसाद यादव जैसे शोरमा भी प्रचार करने जा चुके हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या असर हुआ है, झारखंड में सत्ता बचती है या फिर झामुमो गंवा देती है।
आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे इस विश्लेषण से अगर सहमत हैं या फिर असहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजिए, अच्छा लगता है मुझे, और फिर उसके हिसाब से हम अपना आकलन प्रस्तुत करते हैं। और साथ साथ ये भी कि अगर आपने अब हमारे काफिले से अब तक नहीं जुड़ने का काम किया है तो कृपया अब हम सफर बनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।